टॉक्सिक रिलेशनशिप सुनते ही आपके दिमाग में किसका चेहरा आया? टॉक्सिसिटी है क्या? आज की डेट में हम ये अक्सर सुनते हैं टर्म कि मेरी लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोग हैं या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप आर बेसिकली ऐसे पैटर्न्स बिहेवियर में जो बहुत अनहेल्दी हैं, बहुत डैमेजिंग हैं और बहुत अनबैलेंस्ड हैं। ये कोई भी हो सकता है। It could be your partner, it could be your children, it could be your parents and it could be you also. आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 साइंस बताऊंगी जिससे आप टॉक्सिसिटी को समझ सकते हैं और फिर उसे कैसे एड्रेस करें, ये भी साथ में। Stay tuned till the end of this video to understand how to address toxicity in a relationship. The first thing is constant criticism and judgment. हम रिश्तों में इसलिए होते हैं ना कि हमारा रिश्ता हमें कंप्लीट कर सके, हमें सपोर्ट कर सके, हम उसमें खुश हों। आप कॉन्स्टेंटली कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आपके ऊपर जजमेंट पास करें, आपको छोटा महसूस कराए, आपकी थॉट्स की कदर ना करें, तो आपके साथ क्या होगा? आप अपने आप पर ही ग्रेजुअली शक करने लगते हैं। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वही टूटने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो आपको encourage करें, motivate करें to become a better version of yourself. If you are surrounded by somebody who is constantly criticizing you or judging you, then you need to address it. इसे address कैसे करें? आप open dialogues रखें। जिनके साथ भी आपको लग रहा है कि आपको constantly हर बात पर या तो judgment pass करते हैं या constantly criticize करते हैं, you need to have an open dialogue or communicate with them कि you are not comfortable with this thing. Second sign of toxicity is लैक ऑफ सपोर्ट। जब रिश्ते ऐसे हों जो आपको नीचा खींचे या आपको आगे ना बढ़ने दें, हमारे अपनों के ही होने से या ना होने से सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो कोई ऐसा रिश्ता जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, उनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब आप एक रिश्ते में रहकर अकेले होते हैं तो उससे ज़्यादा लोनलीनेस कोई नहीं होती। इसे एड्रेस करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन एंड अपने पार्टनर को या अपने इस रिश्ते को ये चीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करें कि आप उनसे चाह क्या रहे हैं इस रिश्ते से। हर रिश्ते में एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कई बार ही रहते रहते आपको दिखता है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, वो चीज़ आपने उनको एक्सप्रेस करनी है। थर्ड साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप इज मैनिपुलेशन एंड क्रॉनिक नेगेटिविटी और कंट्रोल। ये इतना ज़्यादा होता है और ना केवल शादियों में, ना केवल एक मैरिटल यूनियन में, बट ये एक घरों में भी बहुत होता है। जब हद से ज़्यादा मैनिपुलेशन होने लगे रिश्तों में या कंट्रोल होने लगे, जब शक या जेलसी आपके रिश्तों में आ जाए, तो ये ऐसे कीड़े हैं जो कंप्लीटली आपके रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। इसे एड्रेस करने का बहुत डायरेक्ट वे है काउंसलिंग सीख करने का। कई बार हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि हम इस चीज़ को बात कैसे करें, उन्हें कैसे समझाएं। उस टाइम पे आप कपल काउंसलिंग भी ले सकते हैं और फैमिली काउंसलिंग भी ले सकते हैं। बट एड्रेसिंग दीज इश्यूज, उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, उस चीज़ के लिए चुप ना हो, क्योंकि जितनी बार आप चुप होंगे ये बात उतनी ही जड़ पकड़ती जाएगी और ये आपके रिश्ते को जड़ तक ख़त्म करेगी। फोर्थ थिंग इज फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड हॉस्टिलिटी। किसी ने कहा था कभी कि रिश्तों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो उनसे रिश्तों में एक प्यार बना रहता है, बट बिलीव मी ये एक लिमिट तक ही सही रहता है। जब आप एक डोर को बार बार गांठ बांधते हैं तो वो डोर जो है वो उसी गांठ के छोर से टूटती है। बहुत ज़्यादा लड़ाई होना या कम्युनिकेशन हो ही ना पाए और जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं और वो वर्बल फिजिकल अग्रेशन की फॉर्म ले रहा है, तो आपको ये चीज़ एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। ये साइन है बहुत बड़ा टॉक्सिसिटी का, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ हद तक वॉल्यूम ऊंची होना रिश्ते में ये ओके है, बट हर वक्त कोई आप बात करना चाह रहे हैं और वो बात हो ही नहीं पा रही, वो डायलॉग हो ही नहीं पा रहा और वो हर बात लड़ाई में कन्वर्ट हो रही है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड यू नीड टू एड्रेस इट। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल हो रहा है, ये किन रीजंस की वजह से आता है और उन्हें उनके पीछे के रीजन को समझें, उसे कैसे अप्रोच करना है उस टॉपिक को ये समझें। अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं देन प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ ट्रस्ट। जब रिश्तों में ट्रस्ट ही ना हो, जब ट्रांसपेरेंसी ना हो और आपको कॉन्स्टेंटली सफाई देनी पड़े उस रिश्ते में, तो ये बहुत बड़ा साइन है टॉक्सिसिटी का। जब आपको आपके होने का, सोच का, आपकी थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपको हर एक चीज के लिए
आपको जब हर बात को सिद्ध करने के लिए प्रूफ देना पड़े और जब उस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, then you need to understand that it is a very very big sign of toxicity and you need to address it. इसे address करने के लिए building trust through open communication. इस communication को आप खुद भी build up कर सकते हैं, किसी की help भी सीख कर सकते हैं, and yes, again counseling is a very very vital tool to it. So these are the 5 signs that you need to look out for in a relationship. जब आपको ये constantly ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप उनका solution नहीं ढूंढ पा रहे हैं, then you know where this relationship is headed to. Take care, do share this video with somebody you think might need it, and all the best.